जब हरिद्वार से श्री चंद्र किशोरी को लिवा ले गए और 6 महीने बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तभी से किशोरी के प्रति उनकी घृणा बढ़ गई। वे अपने भाव समाज में तो प्रकट नहीं कर सके, पर मन में एक दरार पड़ गई। बहुत सोचने पर श्रीचंद्र ने यही स्थिर किया कि किशोरी काशी जाकर अपनी जारज संतान के साथ रहे और उसके खर्च के लिए वो कुछ भेजा करे। पुत्र पाकर किशोरी पति से वंचित हुई और वो काशी के एक सुविस्तृत गृह में रहने लगी। अमृतसर में यह प्रसिद्ध किया गया कि यहाँ माँ बेटों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। श्रीचंद्र अपने कारोबार में लग गए। वैभव का पर्दा बहुत मोटा होता है। किशोरी के दिन भी अच्छी तरह बीतने लगे। देव निरंजन भी कभी कभी काशी आ जाते और उन दिनों किशोरी की नई सहेलियां भी इकट्ठी हो जाती। बाबा जी की काशी में बड़ी धूम थी। प्रायः किशोरी के ही घर पर भंडारा होता। बड़ी सुखियाती फैल जाती। किशोरी की प्रतिष्ठा बढ़ी। वो काशी की एक भद्र महिला गिनी जाने लगी। ठाकुर जी की सेवा बड़े ठाठ से होती। धन की कमी न थी। निरंजन और श्रीचंद्र दोनों ही रुपये भेजते रहते। किशोरी के ठाकुर जी जिस कमरे में रहते थे उसके आगे दालान था। संगमरमर की चौकी पर स्वामी देव निरंजन बैठते। चींकें लगा दी जाती। भक्त महिलाओं का भी समारोह होता। कीर्तन, उपासना और गीत की धूम मच जाती। उस समय निरंजन सचमुच भक्त बन जाता। उसका अद्वैत ज्ञान उसे निस्सार प्रतीत होता, क्योंकि भक्ति में भगवान का अवलंबन रहता है। सांसारिक सब आपदा विपदाओं के लिए कच्चे ज्ञानी को अपने ही ऊपर निर्भर करने में बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए गृहस्थों के सुख में फंसे हुए निरंजन को बाध्य होकर भक्त बनना पड़ा। आभूषणों से लदी हुई वैभव मूर्ति के सामने उसका कामनापूर्ण हृदय झुक जाता। उसकी अपराध से लदी हुई आत्मा अपनी मुक्ति के लिए दूसरा उपाय न देखती। बड़े गर्व से निरंजन लोगों को गृहस्थ बने रहने का उपदेश देता। उसकी वाणी और भी प्रखर होती जाती जब वो गृहस्थ जीवन का समर्थन करने लगता। वो कहता कि भगवान सर्वभूत हितेरत हैं। संसार यात्रा गृहस्थ जीवन में ही भगवान की सर्वभूत कामना के अनुसार हो सकती है। दुखियों की सहायता करना, सुखी लोगों को देखकर प्रसन्न होना, सबकी मंगल कामना करना, यह साकार उपासना के प्रवृत्ति मार्ग के ही साध्य है। इन काल्पनिक दार्शनिकताओं से उसे अपने लिए बड़ी आशा थी। वो धीरे धीरे हृदय से विश्वास करने लगा कि साधु जीवन असंगत है, ढोंग है। गृहस्थ होकर लोगों का अभाव मोचन करना ही भगवान की कृपा के लिए यथेष्ट है। प्रकट में तो नहीं, पर विजय चंद्र पर पुत्र का सा, किशोरी पर स्त्री का सा विचार रखने का उसे अभ्यास हो चला। किशोरी अपने पति को भूल सी गई। जब रुपयों का बीमा आता तब ऐसा भासता मानो उसका कोई मुनीम अमृतसर का कारोबार देखता हो और उसे कोठी से लाभ का अंश करता हो। घर के काम काज में वह बड़ी चतुर थी। अमृतसर के आए हुए सब रुपये उसके बचते थे। उससे बराबर स्थावर संपत्ति खरीदी जाने लगी। किशोरी को किसी बात की कमी न रह गई। विजय चंद्र स्कूल में बड़े ठाठ से पढ़ने जाता था। स्कूल के मित्रों की कमी न थी। वो आए दिन अपने मित्रों को निमंत्रण देकर बुलाता था। स्कूल में उसकी बड़ी धाक थी। विद्यालय के सामने शस्य श्यामल समतल भूमि पर छात्रों का झुंड इधर उधर घूम रहा था। 10 बजने में कुछ विलंब था। शीतकाल की धूप छोड़कर क्लास के कमरे में घुसने के लिए अभी विद्यार्थी प्रस्तुत न थे। विजय ही तो हैं, एक ने कहा। घोड़ा उसके वश में नहीं है, अब गिरना ही चाहता है, दूसरे ने कहा। पवन से विजय के बाल बिखर रहे थे। उसका मुख भय से विवरण था। उसे अपने गिर जाने की निश्चित आशंका थी। सहसा एक युवक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। बड़ी तत्परता से घोड़े की लगाम पकड़कर उसे नथुने पर उसने सबल घुसा मारा और दूसरे क्षण वह उछल अश्व सीधा होकर खड़ा हो गया। विजय का हाथ पकड़कर उसने धीरे से उतार लिया। अब तो और भी कई लड़के एकत्र हो गए। युवक का हाथ पकड़े हुए विजय उसके हॉस्टल की ओर चला। यह एक सिनेमा का सा दृश्य था।
युवक की प्रशंसा में तालियां बजने लगी। विजय उस युवक के कमरे में बैठा हुआ बिखरे हुए सामानों को देख रहा था। सहसा उसने पूछा, आप यहाँ कितने दिनों से हैं? थोड़े ही दिन हुए हैं। यह किस लिपि का लेख है? मैंने पाली का अध्ययन किया है। इतने में नौकर ने चाय की प्याली सामने रख दी। इस क्षणिक घटना ने दोनों को विद्यालय की मित्रता के पार्श्व में बांध दिया, परंतु विजय बड़ी उत्सुकता से युवक के मुख की ओर देख रहा था। उसकी रहस्यपूर्ण उदासीन मुख कांति विजय के अध्ययन की वस्तु बन रही थी। चोट तो नहीं लगी? अब जाकर युवक ने पूछा। कृतज्ञ होते हुए विजय ने कहा, आपने ठीक समय पर सहायता की, नहीं तो आज अंग भंग होना निश्चित था। वाह, इस साधारण आतंक में ही तुम अपने को नहीं संभाल सकते थे। अच्छे सवार हो। युवक हंसने लगा। कुछ शुभ नाम से आपका स्मरण करूंगा। तुम भी विचित्र जीव हो, स्मरण करने की आवश्यकता क्या है? मैं तो प्रतिदिन तुमसे मिल सकता हूं, कहकर युवक जोर से हंसने लगा। विजय उसके स्वच्छंद व्यवहार और स्वतंत्र आचरण को चकित होकर देख रहा था। उसके मन में इस युवक के प्रति अकारण श्रद्धा उत्पन्न। उसकी मित्रता के लिए वह चंचल हो उठा। उसने पूछा, आपके यहाँ आने में कोई बाधा तो नहीं? युवक ने कहा, मंगलदेव की कोठरी में आने के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं। फिर तुम तो आज से मेरे अभिन्न हो गए हो। समय हो गया था। हॉस्टल से निकलकर दोनों विद्यालय की ओर चले। भिन्न भिन्न कक्षाओं में पढ़ते हुए भी दोनों का एक बार मिल जाना अनिवार्य होता। विद्यालय के मैदान में हरी हरी धूप पर आमने सामने लेटे हुए दोनों बड़ी देर तक प्रायः बातें किया करते। मंगलदेव कुछ कहता था और विजय बड़ी उत्सुकता से सुनते हुए अपना आदर्श संकलन करता था। कभी कभी हॉस्टल से मंगलदेव विजय के घर पर जाता। वहां उसे घर का सा सुख मिलता। स्नेह सरल ने उन दोनों के जीवन में गांठ दे दी। किशोरी के यहाँ शरद पूर्णिमा का श्रृंगार था। ठाकुर जी चंद्रिका में रत्न आभूषणों से सुशोभित होकर श्रृंगार विग्रह बने थे। चमेली के फूलों की बाहर थी। चांदनी में चमेली का सौरभ मिल रहा था। निरंजन रास की राका राजनी का विवरण सुना रहा था। गोपियों ने किस तरह उमंग में उन्मत्त होकर कालिंदी कुल में कृष्णचंद्र के साथ रास क्रीड़ा में आनंद विह्वल होकर शुल्कदासियों के समान आत्मसमर्पण किया था। उसका मादक विवरण स्त्रियों के मन को बेसुध बना रहा था। मंगल गान होने लगा। निरंजन रमणियों के कोकिल कंठ में अभिभूत होकर तकिए के सहारे टिक गया। रात भर गीतवाद का समारोह चला। विजय ने एक बार आकर देखा, दर्शन किया, प्रसाद लेकर जाना चाहता था कि सामने बैठी हुई सुंदरियों के झुंड पर सहसा दृष्टि पड़ गई। वो रुक गया। उसकी इच्छा हुई कि बैठ जाए, परंतु माता के सामने बैठने का साहस ना हुआ। जाकर अपने कमरे में लेट रहा। अकस्मात उसके मन में मंगलदेव का स्मरण हो गया। उस रहस्यपूर्ण युवक के चारों ओर उसके विचार लिपट गए, परंतु वो मंगल के संबंध में कुछ निश्चित नहीं कर सका। केवल एक बात उसके मन में जग रही थी, मंगल की मित्रता उसे वांछित है। वो सो गया। स्कूल में पढ़ने वाला विजय उसे अपने उत्सवों की प्रामाणिकता की जांच स्वप्न में करने लगा। मंगल से इसके संबंध में विवाद चलता रहा। वह कहता कि मन को एकाग्र करने के लिए हिंदुओं के यहाँ एक अच्छी चाल है। विजय तीव्र विरोध करता हुआ कह उठा, उसमें अनेक दोष हैं, केवल एक अच्छे फल के लिए बहुत से दोष करते रहना अन्याय है। मंगल ने कहा, अच्छा फिर किसी दिन समझाऊंगा। विजय की आंख खुली। सवेरा हो गया था। उसके घर में हलचल मची हुई थी। उसने दासी से पूछा, क्या बात? दासी ने कहा, आज भंडारा है। विजय विरक्त होकर अपनी नित्य क्रियाओं में लगा। साबुन पर क्रोध निकालने लगा। तौलिए की दुर्दशा हो गई। कब का पानी बेकार गिर रहा था, परंतु वो आज नहाने की कोठरी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तो भी समय पर वह स्कूल चला गया। किशोरी ने कहा भी, आज ना जा, साधुओं का भोजन है। उनकी सेवा बीच में ही बात काट कर विजय ने कहा, आज फुटबॉल है, मुझे शीघ्र जाना है। विजय बड़ी उत्तेजित अवस्था में स्कूल चला गया। मंगल के कमरे का जंगला खुला था। चमकीली धूप उसमें प्रकाश फैलाई थी। वो अभी तक चद्दर लपेट पड़ा था। नौकर ने कहा, बाबूजी, आज भी कुछ भोजन न कीजिएगा? बिना मुंह खोले मंगल ने कहा, नहीं,
भीतर प्रवेश करते हुए विजय ने पूछा, क्यों, क्या आज भी नहीं? आज तीसरा दिन है। नौकर ने कहा, देखिए बाबूजी, 3 दिन हो गए, कोई दवा भी नहीं करते, ना कुछ खाते ही हैं। विजय ने चद्दर के भीतर हाथ डालकर बदन टटोलते हुए कहा, ज्वर तो नहीं है? नौकर चला गया। मंगल ने मुंह खोला, उसके विवरण मुख अभाव और दुर्बलता का क्रीड़ा स्थल बन गया था। विजय उसे देखकर स्तब्ध रह गया। सहसा उसने मंगल का हाथ पकड़कर घबराते हुए स्वर में पूछा, क्या सचमुच कोई बीमारी है? मंगलदेव ने बड़े कष्ट से आंखों से आंसू रोक कर कहा, बिना बीमारी के भी कोई यूं ही पड़ा रहता है। विजय को विश्वास ना हुआ। उसने कहा, मेरे सिर की सौगंध, कोई बीमारी नहीं है, तुम उठो। आज मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूं, मेरे यहाँ चलना होगा। मंगल ने उसके गाल पर एक चपत लगाते हुए कहा, आज तो मैं तुम्हारे यहाँ ही पथ्य लेने वाला था। यहाँ के लोग पथ्य बनना नहीं जानते। 3 दिन के बाद इनके हाथ का भोजन बिल्कुल असंगत है। मंगल उठ बैठा। विजय ने नौकर को पुकारा और कहा, बाबूजी के लिए जल्दी चाय ले आओ। नौकर चाय लेने गया। विजय ने जल लाकर मुंह धुलाया। चाय पीकर मंगल चारपाई छोड़कर खड़ा हो गया। 3 दिन के उपवास के बाद उसे चक्कर आ गया और वो बैठ गया। विजय उसका बिस्तर लपेटने लगा। मंगल ने कहा, क्या करते हो? विजय ने बिस्तर बांधते हुए कहा, अभी कई दिन तुम्हें लौटना ना होगा, इसीलिए सामान बांध कर ठिकाने से रख दो। मंगल चुप बैठा रहा। विजय ने एक कुचला हुआ सोने का टुकड़ा उठा लिया और उसे मंगलदेव को दिखाकर कहा, यह क्या? फिर साथ ही लिपटा हुआ एक भोजपत्र भी उसके हाथ लगा। दोनों को देखकर मंगल ने कहा, यह मेरा रक्षा कवच है। बाल्यकाल से उसे मैं पहनता था, आज उसे तोड़ देने की इच्छा हुई। विजय ने उसे जेब में रखते हुए कहा, अच्छा, मैं तांगा लेने जाता हूँ। थोड़ी ही देर में तांगा लेकर विजय आ गया। मंगल उसके साथ तांगे पर जा बैठा। दोनों मित्र हंसना चाहते थे, पर हंसने में उन्हें दुख होता था। विजय अपनी बाहरी कमरे में मंगलदेव को बिठाकर घर में गया। सब लोग व्यस्त थे। 2 बज रहे थे। साधु ब्राह्मण खा पी कर चले गए थे। विजय अपने हाथ भोजन का सामान ले आया। दोनों मित्र बैठकर खाने पीने लगे। दासियां जूठी पत्तल बाहर फेंक रही थी। ऊपर की छत से पूरी और मिठाइयों के टुकड़ों से लदी हुई पत्तलें उछाल दी जाती थी। नीचे कुछ अछूत डोम और डोमनियां खड़ी थीं, जिनके सिर पर टोकरियां थीं। हाथ में डंडे थे, जिनसे वे कुत्तों को हटाते थे और आपस में मारपीट गाली गलौज करते हुए उच्छिष्ट की लूट मचा रहे थे। वे पुस्त दर पुस्त के भूखे थे। वे पुश्त दर पुश्त भूखे। मालकिन झरोखे से अपने पुण्य का यह उत्सव देख रही थी और देख रही थी एक राह की थकी हुई भूखी दुर्बल युवती भी, उसी भूख की जिससे वह स्वयं अशक्त हो रही थी। यह विभत्स लीला थी। वह सोच रही थी, क्या संसार भर में पेट की ज्वाला मनुष्य और पशुओं को एक ही समान सताती है? ये भी मनुष्य हैं, और इसी धार्मिक भारत के मनुष्य, जो कुत्तों के मुंह के टुकड़े भी छीन कर खाना चाहते हैं। भीतर जो पुण्य के नाम पर, धर्म के नाम पर गुलछर्रे उड़ रहे हैं, उसमें वास्तविक भूखों का कितना भाग है? यह पत्तलों के लूटने का दृश्य बतला रहा है, भगवान तुम अंतर्यामी हो। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी बाज।